हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने जो क्लास 10th में चैप्टर 3 के क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आओ स्टार्ट करते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बोल रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करना है। वही रेशियो को आपको पता है क्या होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को कंपेयर करना है भाई, ठीक है। और बोल रखा है कि लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये बताना कौन सी लाइन कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट है अपने पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो भाई, इस 5 को इस साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट क्या बताया था, एक बार बता दो रिवाइज करके, कि क्या बताया था कि जो लाइनें इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो वो कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। बताया था ना, जो लाइन एक दूसरे को कट करती है वो कंसिस्टेंट, जो कट नहीं करती वो इनकंसिस्टेंट। तो देखो फिर आप कंपेयर कर दो, ये A1 ये B1 ये C1 इक्वल टू 0 है भाई, ठीक है। ये A2 ये B2 ये C2 कर दो। फिर A1 अपॉन A2 मतलब 3 के अपॉन में लिख देना है 2, B1 अपॉन B2 मतलब 2 के अपॉन में लिखना है -3, C1 अपॉन C2 मतलब -5 के अपॉन में लिखना है -7। एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल है? नहीं है सर। और इक्वल नहीं है, कौन सी लाइन हो गई भाई? कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन सर। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो लिखो इट इज कंसिस्टेंट। क्या होती है? कंसिस्टेंट। ये लो भाई, फर्स्ट पार्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। फिर इसको इस साइड लेके आ जाओ भाई, 2x माइनस 3y माइनस 8 और इक्वल टू 0। इस 9 को भी साइड लेके आ जाओ, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये लो यार, सेम क्वेश्चन बन गया। उतार दो एक बार A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 2 अपॉन में 4, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन में -6, C1 अपॉन C2 -8 अपॉन में -9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या बन गया? 1/2 1/2 8/9। ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल है नहीं है। क्या बन गया एक बार बताना? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल, C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं। तो इसका मतलब है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट सर। और वाह भाई वाह, मान गया, आपको तो पता है पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। टेंशन नहीं लेने का भाई, एक एक चीज समझा कर जाएंगे। थर्ड पार्ट में आओ। क्या है थर्ड पार्ट? 3/2x प्लस 5/3y
इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अरे एक बार इस 7 को तो पहले इस साइड ले आओ। क्यों ले आए सर, ये नहीं पूछते आप कभी भी। अरे एक बात बताई थी, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है टू वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो राइट साइड 0 होनी चाहिए और इनको इस साइड लेके आ जाएंगे, 0 बचेगी या नहीं बचेगी सर। अरे ले आओ फिर 7 को इस साइड ले आओ, 3/2x 5/3y और माइनस का हो गया 7 और इक्वल टू 0। हाँ सर, अगली वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। हाँ सर बन गई। देखो ये फॉर्म है या नहीं है? हाँ सर है। अरे तो फिर रह क्या गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और फिर रह क्या गया हमारे पास? कुछ नहीं, सारी चीजें आ गई। करना क्या है, रेशियो फाइंड आउट। अभी कर देंगे सर, हमें आता है। अरे वाह भाई वाह, करो तो फिर 3/2 के अपोन में लिख देंगे सर 9 को, ये 9 5/3 के अपोन में लिख देंगे सर माइनस 10 को, ये माइनस 10 और माइनस 7 के अपोन में लिख देंगे सर माइनस 14 को, ये माइनस 14। अरे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है और माइनस से माइनस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 होता है। क्या बच गया 1/3, सॉरी भाई 3 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 हो गया सर। हाँ 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और ऊपर 1 बचा तो 1 और माइनस का है तो ये माइनस लगा दिया और ये हो गया अपने पास 1/2। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल है? नहीं है सर, ये प्लस का और ये माइनस का। हाँ भाई नहीं है तो ये लगा दिया नॉट इक्वल का साइन। बिल्कुल सर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इससे तो हमें चेक ही नहीं करना इक्वल हो या न हो। और ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं सर कंसिस्टेंट। रे वाह क्या बात है यार, आपको तो याद है। आगे बढ़ते हैं भाई, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, टेंशन नहीं भाई। फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। अरे देखो इससे कंपेयर करके इस साइड 0 होना चाहिए तो 11 को इस साइड ले आए। हाँ सर ले आओ। तो माइनस 22 को भी राइट साइड लेफ्ट साइड ले आए। हाँ सर ले आओ। फिर ले आओ, किस बात की चिंता कर रहे हो, ले आओ, अपने हाथ की बात है यार। एक बात बता दो, हम अपने हाथ से पेन से लिखते हैं तो अपनी मर्जी चाहे इसको इधर ले जाए चाहे इधर ले आओ यार, क्या बात हो गई। माइनस का 11 हो गया और इक्वल टू 0। ये माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस इस साइड आके प्लस और इक्वल टू हो गया 0। हाँ सर कंपेयर कर दो भाई, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। हाँ सर। अरे फिर क्या करना है, रेशियो निकालना है सर। रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं, a1 अपॉन a2 तो 5 के अपॉन में भाई माइनस का 10, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन में भाई 6, c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन में 22। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। क्या बच गया भाई, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। हाँ सर बच गए। अरे एक बात बताओ, दिखने में ही सारे सेम है तो सारे के सारे इक्वल है, और सारे इक्वल हो कौन सी लाइन है, लाइन होती है सर कोइंसिडेंट। अरे फिर बात किसी कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट। ये लो भाई, इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं भाई, आ जाओ।
लो भाई फिफ्थ पार्ट में आ गए। ये लो भाई क्या है 4/3x। अच्छा सर 2y। हाँ भाई आगे इक्वल टू 8। वाह भाई वाह। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x। ये लो भाई प्लस 3y इक्वल टू 12। जी सर ये लो भाई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये फॉर्म होती है। हाँ जी सर बना दो इसके जैसी। इसको इस साइड ले आओ भाई। ले आएंगे सर 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। हाँ सर आ गए। फिर क्या रह गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। जी सर अरे कंपेयर ही तो करना कर दो। 4/3 के अपोन में लिख देंगे 2 को। इस 2 के अपोन में लिख देंगे 3 को। माइनस 8 के अपोन में लिख देंगे माइनस 12 को। ये लो भाई 2 2 जा 4 सर माइनस से माइनस 4 2 जा 8 4 3 जा 12। क्या बन गया भाई 2/3 2/3 2/3। जी सर सारे इक्वल हो गए सर। अरे सारे इक्वल कौन सी लाइन है बताओ एक बार। सर कोइंसिडेंट। अरे फिर क्या रह गया। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कंसिस्टेंट होती है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया सर। अरे फिर क्या बात आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। टेंशन क्यों ले रहे हो जब तक हम हैं एक एक चीज समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये लो भाई क्या बात की है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ एक बार बताते हैं। ये बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और फिर यही पूछा भाई कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट। ये तो आता ही सर अभी सीख लिया। फिर क्या बात है भाभी कर देंगे तो आता ही। तो आगे पढ़ो एक बार। और क्या बोल रखा इफ कंसिस्टेंट अगर कंसिस्टेंट हो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो भाई ग्राफ बना दो। अरे ये लो भाई फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5। जी सर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। जी सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए निकालना A1/A2 B1/B2 C1/C2। जी सर इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ जी सर होती है तो ऐसे ही बना दो। c के बाद इस साइड 0 होना चाहिए। इनको इस साइड लेके आ जाओ। हाँ सर x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अरे ये इसके आगे 1 है A1 इसके आगे 1 है ये B1 ये C1 है A2 B2 C2। हाँ C2 नाम मत समझना C2 है ये। कभी C2 समझ जाओ। देखो आगे A1 के अपोन में A2 तो 1/2 B1 के अपोन में B2 तो 1/2 C1 के अपोन में C2 तो -5 के अपोन -10। माइनस से माइनस कैंसिल 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1/2 1/2 और 1/2 तीनों इक्वल सर। और इक्वल हो तो लाइन होती है कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो लिख दो कंसिस्टेंट। और इसने क्या बताया अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बना दो। फिर हमारा क्या जाता बना देंगे। ये लो दोनों की टेबल बनानी है कुछ नहीं। पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहले इसका ग्राफ बना दो भाई। ये लो सर बात करेंगे भाई सॉलिड जो आपको एक एक समझ आएगा। पहले भाई x की जगह 0 पुट कर दो। कर देंगे सर 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। y की जगह 0 कर दो भाई एक बार। ये हो गया x प्लस 0 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई सर।
अब ये आ जाओ भाई, एक्स वाई, एक बार एक्स की जगह 0 भाई, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई 0 सर, क्या बच गया 2y इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल, कितना आ गया y की वैल्यू 5, लिख दो फिर, एक बार y की जगह 0, क्या बनेगा 2x, 2y की जगह 0 इक्वल टू 10, 2x और 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 सर इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अरे देखो दोनों का ग्राफ सेम बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन वही लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। बना दो फिर ग्राफ है, ये लो x एक्सिस और y एक्सिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लो तो भाई x की जगह 0, y की वैल्यू 5, ये लो y की वैल्यू 5 भाई, y 0 x की वैल्यू 5, ये लो भाई 5, ये बना दी भाई लाइन, बना दी सर। कौन सी इक्वेशन के आगे एक बार बताना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी भी भाई x0 y5 यही पॉइंट, y0 x5 ये पॉइंट, अरे तो फिर लाइन भी यही होगी, पॉइंट सेम तो लाइन भी यही, तो इसी लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन खींचनी है भाई, ये लो भाई। अब ये दूसरी लाइन अपने पास कौन सी है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दोनों की भाई एक ही लाइन बनेगी, क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन बनाएंगे तो एक ही लाइन रहेगी, रहेगी ना, एक लाइन है, ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। तो भाई क्लियर है, ये था भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। बस सेकंड पार्ट में देखो भाई क्या है, सेकंड पार्ट भाई x माइनस वाई इक्वल टू 8, हाँ जी सर एक है ये इक्वेशन, दूसरी बताओ 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, हाँ जी सर। अरे इसके जैसी बनाने के लिए इक्वल टू 0 रहना चाहिए, हाँ सर। इनको इस साइड ले आए, हाँ सर ले आओ, ले आओ तो फिर x माइनस वाई प्लस का 8 इस साइड आके माइनस, 3x माइनस 3y प्लस का 16 इस साइड आके माइनस इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो भाई, a1 इसके आगे 1 है, ये b1 और ये c1 भाई, a2 b2 c2 भाई, हाँ सर। फिर निकाल दो रेशियो, पता चलेगा कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर कंसिस्टेंट हो तो ही ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। करो तो फिर रेशियो निकालो, a1 के अपोन में 2, 1 के अपोन में 3, b1 माइनस 1, c1 ना सॉरी b2 माइनस 3, c1 माइनस 8 भाई, c2 माइनस 16 भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बन गया भाई 1/3, 1/3, 1/2, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल नहीं। और क्या बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, और इक्वल नहीं हो c1 अपॉन c2 के। कौन सी लाइन बता दो एक बार सर, पैरेलल लाइन। अरे पैरेलल लाइन है तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट लिखो फिर इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसने बताया कि ग्राफ बनाना ही नहीं, क्यों बनाएंगे हम, हमारा कोई दिमाग खराब है, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाओ, जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाना बस भाई। थर्ड पार्ट में आ जाओ भाई, थर्ड पार्ट, टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 और इक्वल टू 0, जी सर। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अरे कुछ नहीं, अब की बार तो ये बनी बनाई इक्वेशन हमें राइट साइड लेके आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से इक्वल टू 0 है। कंपेयर करो, a1 ये b1 ये c1,
A2 B2 C2। अरे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1। तो अब मैंने क्या बताया था, A B C वही होते हैं। A होता है x का कोफिशिएंट, B होता है y का, और C जो बच जाता है वो वैसे ही लिख दिए मैंने। A1 अपॉन A2 लिखो, 2 के अपॉन में 4, B1 अपॉन B2 1 के अपॉन -2, C1 अपॉन C2 -6 के अपॉन -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, बन गया भाई 1/2 माइनस 1/2। और एक बात बताओ, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसकी देखने की क्या जरूरत है। A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं हो B1 अपॉन B2 के, क्या बनती है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन। लिख दो तो, इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होती है सर। लिखो फिर, ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट हो तो उसने क्या बताया सर, ग्राफ बनाने के लिए बताया है। बना दो फिर, बना देंगे सर, टेबल बनानी होगी पहले। हाँ बनाओ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एक तो भाई इसकी टेबल बनानी है, ठीक है, पहले इसी की बना देते हैं भाई। x की जगह 0 लिख लो भाई, लिख देंगे सर, ये लो, प्लस वाई माइनस 6 और इक्वल टू 0। 0 की भाई किसी के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस का 6 इस साइड आके प्लस का, y की वैल्यू कितनी 6। एक बार y की जगह 0, 2x प्लस y की जगह 0 पुट कर दो, -6 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x, माइनस का 6 इस साइड आके प्लस का, 2 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी 3। बन गई टेबल भाई, हाँ बन गई। कम से कम 2 पॉइंट बना लेना, ज्यादा अगर बनाना चाहो आपकी इच्छा है तो बना लेना, नहीं तो बस रहने दे। अरे इतने में भी काम चल जाएगा, क्यों इतनी टेंशन लेते हो। आगे बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी क्या है, ये है अपने पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ग्राफ बना दो भाई, सॉरी टेबल बना दो भाई। पहले इसकी भी टेबल बनाएंगे, x की जगह 0 भाई, 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 भाई। 0 हो गया, माइनस का 2y इस साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, -2 किसकी वैल्यू आ गई, y की, ये लो तो भाई। एक बार y की जगह 0 पुट कर दो भाई, करो फिर पुट, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया सर ये तो इसको ले जाओ इस साइड, माइनस का 4 इस साइड आके प्लस का भाई, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 1, ये लो भाई 1। ग्राफ बना दो भाई, ये लो भाई। पॉइंट देखो भाई, 6 तक लिखने y में, लिखो तो भाई 1 2 3 4 5 6। x में कहां तक जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 तक सर, ये लो 1 2 3, ये लिख लिया भाई। अच्छा भाई, माइनस में y की वैल्यू -2 है तो माइनस में भी आ जाओ भाई, -1 -2, ठीक है भाई। अच्छा इससे आगे भाई बस और कुछ नहीं, x की वैल्यू 1 लिख देंगे भाई। ग्राफ बना दो भाई, एक बार बनाओ, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये लो भाई 6, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 3, ये लो भाई 3। लाइन बन गई भाई, कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई -6 और इक्वल टू 0। बन गई सर, बिल्कुल बन गई, बन गई। हाँ आगे देखो तो फिर, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, ये लो भाई y की वैल्यू y 0 x की वैल्यू 1, ये लो भाई 1। दोनों को ज्वाइन करवा के आगे बढ़ा दो भाई। कट कर रही है कहीं, हाँ सर कट कर रही है, कट कर रही है, हाँ सर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है, ओहो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, एक बार यहां से लो भाई, ये लो कट कर रही है सर इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा, ये 2 के सामने और ये भी 2 के सामने। पॉइंट आ गया भाई सॉल्यूशन,
2 और 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। ये लो भाई, ये लाइन कौन सी है लिख दो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लो भाई, आपका ग्राफ तैयार है और आपका सॉल्यूशन भी तैयार है। क्या सॉल्यूशन, 2 और 2 आ गया भाई। जहां पर लाइन कट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ये लो भाई, ये था थर्ड पार्ट भाई। आगे बात करते हैं भाई फोर्थ पार्ट की। देखो भाई फोर्थ पार्ट, ये भाई बार बार मिट जाती है यार, इक्वल टू 0 है यार, याद भी रखा करो। हाँ सर रखेंगे। फोर्थ पार्ट में आ जाओ भाई, ये लो भाई फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 और इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। भाई ये तो ऐसी की ऐसी बना रखी है पहले से, बस हमें तो A1 B1 और C1 अलग करने हैं, A2 B2 और C2 करो अलग यार। 2 के अपोन में लिख देंगे 4, माइनस 2 के अपोन में लिख देंगे माइनस 4, माइनस 2 के अपोन में लिख देंगे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 1/2 और 2/5। ये दोनों इक्वल और भाई ये इक्वल नहीं। क्या बताया था भाई, A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। कौन सी लाइन भाई, सर पैरेलल लाइन होती है। अरे फिर पैरेलल लाइन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सर इनकंसिस्टेंट है। फिर लिखो यार, डर क्यों रहे हो, इनकंसिस्टेंट लिख दो, इनकंसिस्टेंट। ये लो भाई इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। और इनकंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाना है, नहीं बनाना सर, फिर क्यों बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 4 ही पार्ट थे। हाँ सर समझ आ गए होंगे। आप समझ आ गए तो आपका जो काम है ना भाई वो भी कर दो, मैंने पूरा जोर लगा दिया, एक बार आप भी जोर लगा दो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बस बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।